सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो कुछ खास चर्चाओं के दौर में जो है तो आज हमारे साथ माननीय रामलाल रौतेल जी हैं, जो कि प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो अभी हाल फिलहाल कौन कौन से ऐसे नए काम हैं और कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनको लेकर के आप लोग अभी सामने आने वाले हैं? प्राधिकरण अध्यक्ष के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से उन्होंने मुझे प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। बनने के पश्चात जो प्राधिकरण के मूल उद्देश्य है, गरीब लक्षित जो योजनाएं हैं आम जन तक मिले, इस दिशा में मैंने पहल करी। प्राधिकरण अंतर्गत लगभग 10 ज़िले आते हैं। 10 ज़िले में मैंने प्रवास किया, वहाँ के स्थानीय प्रमुख प्रबुद्ध लोगों से मैंने बातचीत करी, कार्य योजना बनाया। कार्य योजना बनाने के बाद सरकार को मैंने सम्मिलित किया है। सरकार चाहती है कि इस वर्ग का उत्थान हो और कार्य योजना बना के मैंने सरकार को प्रेषित किया है। निश्चित तौर से सरकार उसमें अविलंब कुछ न कुछ बजट में प्रावधानित करके मदद करने वाली है। लेकिन अभी तो क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जो है तो उतना वक्त यहाँ पर होता नहीं है और उस वक्त के साथ साथ आगामी जो है तो विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जो है तो अभी हाल फिलहाल जो है तो मौजूदा उसमें हालातों में जो है तो क्या चल रहा है आप लोगों के संगठन को लेकर के? क्या मतलब चेहरे परिवर्तन होंगे या फिर जो जैसा चल रहा था उसी हिसाब से चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक वैचारिक रूप से इस देश के अंदर काम कर रही है और एक विचारधारा को लेकर हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और कोई आज ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ऐसा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर गतिविधियाँ संचालित करता रहता है। बैठकें हैं, सेमिनार है, कार्य योजना है, प्रशिक्षण है, कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमारा एक स्ट्रक्चर है, पूरे देश से लेकर मंडल स्तर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। उस संरचना के आधार पर हमारी गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती है। कोई हम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई कार्य योजना नहीं करते, लेकिन ये बात सही है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो गतिविधियाँ थोड़ा तेज हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलने वाली संगठन आधारित भारतीय जनता पार्टी है। हम संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। चुनाव का विषय हमारा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारा जो प्रत्याशी है सिर्फ और सिर्फ कमल है। कमल जिसको अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हम उसके लिए काम करेंगे। ये हमारा मोटो है। क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया के दौर पर जो है तब देखा जा रहा है, कल से जो है तो नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कई सारे लोगों को जिनको जो है तो ये बात पता चले कि हमारी टिकटें कटेंगी या कुछ भी ऐसे करके, उन तमाम खबरों से लोग बौखलाए और बौखलाहट में जो है तो उन्होंने दावा पेश कर दिया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसको लेकर के क्या आप टिप्पणी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हमारा प्रत्याशी कमल प्रतीक के रूप में किसी न व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा। भाजपा ये कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि जो हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। अभी भोपाल में एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने ये कहा है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल होगा। तो हमारे यहाँ तो ये पार्टी जिसको तय करेगी। हम ये कहें, मैं 10 साल MLA था, मैं नहीं कह सकता कि मैं लड़ूंगा, सवाल ही नहीं उठता। पार्टी जिसको टिकट देगी, हमारे यहाँ 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग में जिसको पार्टी देगी हम उसके लिए काम करेंगे। हम तो भाजपा के समर्पित, निष्ठावान, वैचारिक रूप से वो कार्यकर्ता हम हैं। पार्टी जिसको कहेगी हम उसके लिए काम करने की तैयार है। आपने कहा कि आप 10 साल MLA थे, तो 10 साल के MLA के उस कार्यकाल में जो है तो आप लोगों ने जो है तो, क्योंकि देखने को अगर कहा जाए तो शहडोल संभागीय आदिवासी बहुल एरिया है, उसमें आता है संभाग में, और हमारे आसपास की जो पंचायतें हैं वो भी जो है तो आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों से भरी हुई हैं। तो कौन कौन से ऐसे काम थे जिनको लेकर के आप लोग वहाँ पर गए अभी तक, और ख़ास तौर पर वो विशेष कार्य मुझे बताया जाए जो कि आपके द्वारा किए गए हों? देखिए, मुख्यतः बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पे हम चल रहे हैं कि जो अंतिम छोर पर निवास करने वाला गरीब तबका है, वो किसी जाति धर्म विशेष का हो, उसका उत्थान होना चाहिए, उसकी प्रगति होना चाहिए, आर्थिक संपन्नता हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अब उस उद्देश्य को लेकर सरकार का गठन हुआ है और सरकार गठन के बाद आप अगर ध्यान देंगे तो 2 प्रकार के, एक गरीब लक्षित योजना है। जितने भी योजनाएं हैं सबसे सर्वाधिक अगर लाभ किसी को मिला है तो गरीब वर्ग को मिला है।
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, घर में पानी हो, सड़कें हो, मतलब हितग्राही मूलक योजनाएं सर्वाधिक अगर किसी को लाभ मिला है, अभी हमारे लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, किसान को सम्मान निधि है, अगर इस पर आप विचार करें तो गरीब लक्षित जो योजनाएं हैं सर्वाधिक लाभ गरीब लोगों को मिला है। दूसरा पक्ष यह है कि अधोसंरक्षण के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आप देखेंगे 2003 के पश्चात मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर सड़कों के निर्माण हो, भवन के निर्माण हो, पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम जो चीज़ें आपको नज़ारा, लाइट की व्यवस्था हो, आपको बहुत परिवर्तन दिखेंगे। पहले ये था कि लाइट तो आती नहीं थी, दिन दिन भर 4-4, 8-8 घंटे कांग्रेस के ज़माने में तो लाइट आती ही नहीं थी। दूसरा ये था सड़कें बहुत ख़राब थी, सड़कें इतनी ख़राब थी कि आप चल नहीं सकते। हम रीवा जाते रहे तो करीब 12 घंटे लगते थे, आज चले जाइए 3 घंटे लगते हैं। आप कटनी चले जाइए, बेहतरीन सड़क है। वेंकटनगर आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, बेहतर सड़कें हैं। आप यहाँ से मनेंद्रगढ़ चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेहतर से बेहतर सड़क, बिजली, पानी और राशन का काम करने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर देखिए, अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आपका जो जल संसाधन है उनको लेकर के, तो अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा कि बीच में जो एक अंतराल आया तो उसमें पानी की टंकियों के निर्माण के लिए जो तो ठेके हुए, जल संसाधन के लिए जो तो नई तरह से जो है तो कार्य प्रणाली का आयोजन किया गया। लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं पर कि आज ये सारी चीज़ें जो है तो बहुत पीछे रह गई हैं। नहीं, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कार्य योजना बनाया, सरकार ने सर्वे कराया, सरकार ने कार्य की सैंक्शन हुई है। अब थोड़ा बहुत कमी होगा तो वो ठेकेदार की बदमाशी होगी, विभाग की लापरवाही होगी, तो उस पर कार्रवाई होगी। हमने कहा है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक जो गांव है हम घर तक नल पहुंचाने का काम करेंगे, पानी पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास मैंने आपसे बताया। शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, एक आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, विशेष करके मुख्यमंत्री जी को, जिन्हें सीएम राइस के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय में खोलने का प्रयास किया है। उस विद्यालय में सर्व सुविधा युक्त संपन्न शिक्षा ग्रहण कराए जाएंगे। गरीब से गरीब घर का बालक भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा। इस दिशा में मध्य प्रदेश का ट्राइबल डिपार्टमेंट अथवा मध्य प्रदेश शासन पहल किया है। हमारे यहाँ भी शुरुआत उसकी हो गई है। शिक्षा के सुधार हम लोग करने वाले हैं। भवन विहीन, कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसे थे जहाँ भवन ही नहीं था। आज एक आध विद्यालय, मुझे नहीं लगता कि पूरे ज़िले के अंदर जो भवन विहीन विद्यालय हो, बेहतर संचालित हैं। नहीं, फिर भी देखिए कई जगहों पर जो है तो विद्यालयों की जर्जर अवस्थाएं हैं। वो मुझे लगता है कि अगर शायद आप लोगों के कार्यकाल हटने की वजह से या जो भी रहा हो, क्योंकि खासतौर पे अनोखपुर विधानसभा की मैं बात करूँगा, चाहे आप फरद के विद्यालय में चले जाइए, कई बार जो है तो वहाँ पर के सरपंच वगैरह और भी कई सारे ऐसे वो हैं, जिसमें से आपके जिला अध्यक्ष जी का जो एरिया है रामदासपुर जी का, वहाँ पर जो है तो चले जाइए आप, तो कई तमाम ऐसे ग्राम पंचायतें आज भी जहाँ पर छोटी छोटी स्कूलें हैं और उनकी स्थिति समझ लीजिए कि जर्जर वाली है। और अभी फिर बरसात का मौसम होगा, फिर वहाँ पर छत से पानी टपकेगा। नहीं, अगर एक आध विद्यालय है, मेरे संज्ञान में बात नहीं है। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष का आपने उल्लेख किया, और हम लोग बात करेंगे कि सरकार से अगर ऐसी विद्यालय नहीं है, भवन नहीं है, तो बनना चाहिए। पैसे की मुझे लगता है कमी नहीं है। सरकार के सामने हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है रामदास जी भी सक्रिय कार्यकर्ता है हमारे यहाँ, और हो सकता है कि वो पहल करें, हम पहल करें तो भवन बन सकता है। चलिए, हमें तो उम्मीद है कि खैर आप लोग जो है तो किसी तरह की अगर पहल करते हैं तो हो सकता है कि वाकई में जो तो क्षेत्र का विकास होगा। और ये आपका एक फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर के आप लोगों ने जो लंबा संघर्ष किया, आज उसकी निरंतरता कहाँ की ओर जा रही है, क्या है उसकी कार्य प्रगति को लेकर के? वो तो आप सही कहा। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 17 में उसकी प्रशासकीय स्वीकृति और टेंडर सब लग गए थे। कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ तथाकथित लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो सब लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया था फ्लाईओवर ब्रिज। हमारे साथियों ने, हम सब मिलकर आंदोलन किए। हमारी सरकार में मैंने सरकार मुख्यमंत्री के सामने रखा कि आपने घोषणा करी है, आपने पैसा दिया है, सब कुछ हो गया है। कुछ लोगों ने डिमांड किया कि हमको मुआवजा राशि चाहिए, तो मुआवजा राशि भी दिलवा दिए। इसके बाद 10-12 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के पश्चात वो काम की शुरुआत हुई, और मुझे कहने में संकोच नहीं है, वो नेतागिरी का शिकार हो गया था।
कुछ लोग चाहते थे, तथाकथित लोग, कि न बने, लेकिन रेलवे फ्लाईओवर भी जितना महत्वपूर्ण है अनूपपुर में विकास के दृष्टिकोण से, आवागमन के दृष्टिकोण से, एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे के उस पार है। उधर तहसील है, न्यायालय है, जिला चिकित्सालय है, इधर बस स्टैंड है, तमाम विद्यालय हैं, कलेक्ट्रेट है, 2 भागों में विभाजित करता था। उसको हमने अपनी मेरे पहल के आधार पर रेलवे फ्लाईओवर की सेंक्शन हुई, काम शुरू हुआ है। काम शुरू होने के बाद हमको ऐसी जानकारी मिली है कि काम धीमी गति से चल रहा है। तो आपके जो कार्य प्रणालियाँ हैं इन सब चीज़ों को लेकर के अभी और आगे क्या, किस स्तर तक जाएंगे आप लोग अब? देखिए, हम तो चाहते हैं कि माननीय हमारी सरकार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब लक्षित योजना, जैसे आपसे मैंने कहा, सर्वाधिक लाभ गरीब वर्ग को मिला है, चाहे किसी जाति समुदाय वर्ग का व्यक्ति हो। तो हम तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम करते हैं, और हमारा कार्यकर्ता निष्ठा से लगा हुआ, समर्पित भाव से लिखा हुआ है। अनेक प्रताड़ना के बाद भी अनेक कार्यकर्ता प्रताड़ित भी हुए हैं, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़े हुए हैं। हमारा बिल्कुल जीवट कार्यकर्ता है, मजबूती के साथ आज भी लड़ने के लिए तैयार है, और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक छोटे से छोटे गरीब के हित के बारे में योजना बनाया है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि विकास के कार्यों में आप कहीं किसी गांव से चले जाइए ना, सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई क्षमता बढ़ी है हमारे यहाँ। कांग्रेस के 2003 के पहले आप चले जाइए, सिंचाई की क्षमता कम थी। आज अनेक स्थानों पर स्टाफ डैम, वो जलाशय बने हुए हैं, क्षमता का विकास हो गया। ये तमाम चीज़ें हैं। बिजली के संकट तो 2003 के पहले इतना ज़बरदस्त था हमारे मध्य प्रदेश में, और विशेष करके हमारे यहाँ कांग्रेस का बिजली का मंत्री था, इसके बाद भी बिजली का संकट था यहाँ पर। कांग्रेस का सड़क का मंत्री था, सड़कें नहीं थी। इससे दुर्दशा क्या हो सकता है कांग्रेस के ज़माने में। आज भारतीय जनता पार्टी 2000 गठन के बाद जो विकास की धारा बहाय प्रवाहित हुआ है अनूपपुर ज़िले में, मुझे लगता है कि पूरी जनता प्रसन्न है, योजनाओं से प्रसन्न है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हम तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। कार्यकर्ता पूरा लवरेज है, उत्साहित है, चाहती है कि भाजपा का पुनः विधायक का सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। और इसके साथ जो है तो इन चर्चाओं को जो है तो यहीं पर विराम देते हैं, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने को है। देखना है कि किसकी सरकार बनती है। और अभी क्योंकि टिकट को लेकर के जो मारामारी चल रही है, कुछ लोगों ने अभी से अपनी दावा आपत्ति जो है तो पेश कर दी सोशल मीडिया में कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब देखना है कि टिकट मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देता हूँ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।